सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की सीरीज में आपका स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है एफएक्यू की और क्लास 10th और क्लास 12th के लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं। अलग अलग टॉपिक्स पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में या तो पूछे गए हैं या फिर से पूछे जा सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम फिर से क्लास 12th के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो ये पार्ट्स में कर रहे हैं, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को एक ही बार कवर कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारा जो टॉपिक है उसका ये पार्ट 2 हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट 2 में हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। तो क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन से 100% एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है, वो होमोजीनियस से पूछा जाए या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जाए, पूछा जाना जरूरी है। तो हम जितने क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो ये ज़रूर आपको जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने में हेल्प कर देंगे। क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और कैसे इनको सॉल्व करना है, कैसे इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना है, वो आप इन वीडियोज़ में देख रहे हैं। तो अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग लेकर आ रहे हैं। इंटीग्रेशन में हम लोग लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट है, 3D है, प्रोबेबिलिटी है, रिलेशंस फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वेक्टर्स पर अलग अलग टॉपिक्स पे आप अगर प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो हमने क्वेश्चन पेपर पूरे के पूरे भी डिस्कस किए हैं, सैम्पल पेपर भी डिस्कस किए हैं और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। तो हम चलिए सीधा मूव करते हैं। आज हमारे पास कौन से 2 क्वेश्चन हैं जो डिस्कस करेंगे, तो हम सीधे क्वेश्चंस पर पहुँचते हैं। तो ये हमारे पास जो आज के क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें होमोजीनियस का क्वेश्चन और लीनियर डिफरेंशियल का क्वेश्चन, दोनों ही तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ जाए। क्योंकि मेथड हमारे पास 3 होते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देन होमोजीनियस फॉर्म एंड फाइनली हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस जब हम करते हैं तो वहाँ पर हमारे वेरिएबल सेपरेबल ऑलरेडी आ जाता है। तो हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, फर्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस। ये पहले तो आप देखिए, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। 2 तरह के सॉल्यूशन हैं। तो हमने हर वीडियो में आपको बताया है कि 2 तरह के सॉल्यूशंस आप लोग को करना होता है, पर्टिकुलर या फिर जनरल। जनरल सॉल्यूशन में आपका सी कांस्टेंट आपका एक रहता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उसकी वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज आवर इक्वेशन। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इक्वेशन है किस फॉर्म में है। सो ये दिस इज dy बाई डी एक्स एंड माइनस, मैं इसको अगर प्लस लिख लूँ और -2x को ऐसे लिख लूँ यहाँ पे और इसके साथ y लिख लूँ, इज इक्वल टू 3x² e की पावर x²। So this equation, this differential equation actually comparable with dy by dx plus py is equal to q, where this p and q are functions of x। या तो x के फंक्शन होने चाहिए या फिर कांस्टेंट होने चाहिए और कांस्टेंट। तो यहाँ पे x के ही फंक्शन है। देखिए यहाँ पर भी x ही है, यहाँ पर भी कंप्लीटली x का ही फंक्शन है। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी गेट इज p इज इक्वल टू -2x and q is equal to 3x² e की पावर x²। तो इस तरह का जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है तो उसके लिए हमें IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले लिखना होता है, दैट इज e रेज टू द पावर p dx। तो लिखिए e की पावर p, p क्या है आपके पास -2x dx। तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब 2x में से भी आप इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर -2 आप बाहर लिख सकते हैं, x dx ही है आपके पास। सो व्हाट यू कैन राइट इज e रेज टू द पावर -2x² बाई 2। ये आपके पास x का डिफरेंशिएशन आएगा जिससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट यू हैव इज e रेज टू द पावर -x²। दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इस इक्वेशन के लिए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इसके बाद solution is y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor and dx। ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ये आपका कुछ करना नहीं है। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन सीधा लिख लेते हैं।
नाउ पुट दी वैल्यूज। तो y इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या है आपके पास, यहाँ से देख लीजिए, 3 को बाहर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लिखना है माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अभी आपको इसमें करना है ये, देन 3। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर है और ये ई बेस सेम है, तो पावर जब आप ऐड करेंगे तो ई की पावर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, जो कि 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। सो व्हाट इज लेफ्ट ओनली एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये हो जाता है एक्स स्क्वायर का जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो है 3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये कट गया। सो व्हाट इज फाइनली लेफ्ट, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी। इतना आपका ये इंटीग्रेशन आ गया, सॉल्यूशन भी हो गया। बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है। x की जगह 0 लिखते हैं, y की जगह 5 लिखते हैं, तो 5 इंटू ई की पावर माइनस एक्स मतलब 0 ही है तो 0 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो ई की पावर 0 करें कुछ करें तो 1 ही आएगा, तो c इज इक्वल टू 5 आ गया। तो c की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर दी। जैसे ही c की वैल्यू आई तो फाइनल सोल्यूशन आप लिख सकते हैं यहाँ पर से वापस y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5। दिस इज फाइनली योर सोल्यूशन। आप चाहें तो इस ई की पावर एक्स स्क्वायर को इधर पहुँचा दें, सो यू कैन राइट y इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 5। दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमने कौन सा किया, ये किया हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, हमने इसको देखा कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस कम टू अनदर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है आज हमारे लिए। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जाहिर सी बात है कहीं इसमें कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात नहीं है, तो जनरल सॉल्यूशन का हमारे पास क्वेश्चन है, तो जनरल सॉल्यूशन हमको चाहिए। बट सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है। सो ट्राई टू राइट एक्स स्क्वायर डी वाई, आप देखिए प्लस ये वाई एक्स है, ये वाई स्क्वायर है और साथ में डी एक्स है इज इक्वल टू 0। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम डी वाई बाई डी एक्स लिखने की कोशिश करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये हमने डी एक्स यहाँ शिफ्ट कर दिया। आप चाहें तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट मी राइट वन मोर स्टेप। तो एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर और इस पूरे के साथ में डी एक्स। अब डी एक्स को इधर लाइए, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाइए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस वाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या बनने वाला है। एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे कट गया तो ये बन गया माइनस वाई बाई एक्स, और ये हो गया हमारे पास माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है जब दोनों ही टर्म एक जैसे आ रहे वाई अपॉन एक्स टाइप में, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो होमोजीनियस के तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं यहाँ से भी आपको देख करके बताता हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि आप होमोजीनियस इक्वेशन यहीं से पहचान सकते हैं। यहाँ पे x की डिग्री 2 है यानी पावर 2 है, y 1 है x 1 है, तो आपको यहाँ पर भी 2 ही मिलेगा, यहाँ पर भी 2 मिलेगा। हर टर्म पे जो डिग्री है वो सेम है, तो ऐसे भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पता चल जाता है। तो ऐसी जब डिफरेंशियल इक्वेशन आती है हमारे पास, तो हमें ये जो y बाई एक्स है इसको v ले लेना है। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू वी एक्स, और इसको डिफरेंशिएट भी कर देना है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, तो v फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएट किया 1 हो गया प्लस x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब इसके बाद आप बढ़ेंगे, ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, अब आगे चलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे बाई v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है, ये है माइनस का v और ये माइनस का v स्क्वायर, तो
तो y अपॉन एक्स को हमने v लिया हुआ है। सो अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू -2v हो गया, इधर जाके ये भी माइनस हो गया, और माइनस v स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम चाहे तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस लिया कॉमन, तो माइनस कॉमन लेने से ये क्या बनेगा हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 2v। अब हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से इसको अलग कर लेते हैं। सो देन वी विल राइट, ये नीचे आ जाएगा dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 2v इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा -1 अपॉन x dx। इस तरह से ये आपके पास आ गया। तो ये यहाँ पे आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, अब आपको केवल इंटीग्रेट करना है। तो अब यहाँ पे ये जो नीचे आपको दिख रहा है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए एक्चुअली ये कैसा है, यहाँ पर देखते हैं इसको। ये हमारे पास v स्क्वायर प्लस v है, यानी x स्क्वायर प्लस 2x है, इसमें मिसिंग है 1 और +1 और -1। तो मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते वक्त इसको लिखूंगा dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये तो आपका सीधा माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी लिख सकते हैं, ये भी लॉग है ये भी लॉग है, तो दोनों को हम कांस्टेंट को भी लॉग में लिख सकते हैं, आप वैसा सी भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। तो ये आपके पास इस तरह से यहाँ तक आ गए। अब इस वाले हिस्से का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो अब आप देखिए। इसमें ये हिस्सा जो है आपका, ये है dv अपॉन v प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये है -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। तो यहाँ पे ये आपका अब सीधा फॉर्मूला यूज हो जाएगा इंटीग्रेशन का, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये अब आपको फॉर्मूला, सिंस मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको बताता हूँ, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये आपके पास इस तरह का आ गया, क्योंकि ये हिस्सा आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। तो ये आपका होता है 1 अपॉन 2a लॉग x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c। इसी को आपने यहाँ पे यूज करना है। तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन 2, a तो आपका 1 ही है तो 1 अपॉन 2 रहेगा, लॉग x की जगह आपका v प्लस 1, और फिर ये यहाँ पे -1 x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, ये आपका यहाँ पे -1 अपॉन, इसको मैं वापस लिख देता हूँ, यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, ये आपका यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया v प्लस 1 x माइनस a अपॉन v प्लस 1 प्लस 1 x प्लस a। ठीक है, और इज इक्वल टू उस तरफ आपके पास देखिए क्या है, ये है माइनस लॉग एक्स और है लॉग सी। तो लॉग m माइनस लॉग n मतलब लॉग m अपॉन n, यानी c अपॉन x। ये ऐसा आ गया। यहाँ पे आपका 1 कैंसिल हो गया, तो ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू लॉग c अपॉन x। इस तरह से ये आ गया। अब चाहे तो आप इसको यहाँ पे पावर में ले जा करके लॉग हटा सकते हैं, तो लॉग हटाना आपको यहाँ पे सीखना है कि लॉग आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। बट उससे पहले हम चाहे तो यहाँ पे v की वैल्यू डाल देते हैं। लॉग v क्या है हमारे पास, y बाई एक्स अपॉन ये भी y बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू लॉग c अपॉन x। फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 अपॉन 2 लॉग y अपॉन x, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारे पास +2 किया है तो y प्लस 2x अपॉन x इज इक्वल टू लॉग c अपॉन x। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये x तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो बचता है वो आपका फाइनली सॉल्यूशन ही हो जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं, 1 अपॉन 2 लॉग बचा है y अपॉन y प्लस 2x इज इक्वल टू, अब आप यहाँ के बाद वैसे ही आपका सॉल्यूशन हो गया है। अब आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे जो 1/2 है उसको हमने पावर में डाल दिया इज इक्वल टू लॉग c अपॉन x। अब हम लॉग भी हटा सकते हैं इसमें से, क्योंकि दोनों तरफ आपके पास लॉग की ही वैल्यू आ गई है।
So what we have is y upon y plus 2x की पावर 1/2 इज इक्वल टू c बाई एक्स। और आप एस बी एस कर देंगे तो और एक स्टेप बन जाएगा आपका, चाहे तो छोड़ दें चाहे तो कर लें। y अपॉन वाई प्लस 2x इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दें, अब इतना कर दिया तो वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2x। नॉर्मली आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर दें अपने क्वेश्चन को। तो ये आपका फाइनली इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, जिसमें हमें केवल जनरल सॉल्यूशन ही चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आपने देखा है, किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो यहां से आपको आएंगे दो ही क्वेश्चन, चॉइस में आ गया तो आपको दोनों ही मिलेंगे, होमोजीनियस भी मिलेगा और लीनियर भी मिलेगा, बट एक तो पक्का ही है। तो इस तरह से हमने आज फिर से हमने दो क्वेश्चन सीखे हैं। मेरी पिछली वीडियो में भी हमने दो डिफरेंट होमोजीनियस और लीनियर के क्वेश्चंस किए थे, लेकिन क्वेश्चन अलग थे। ये सब वही क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे।